नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक तो चले गए हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस मजबूती से कर रहे हैं, ये तो तय हो गया कि अब पाठक की वापसी नहीं होगी। लेकिन ये भी तय हो गया कि शिक्षा विभाग को लेकर मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है और शिक्षा विभाग में आने वाले समय में शिक्षकों की आज़ादी, शिक्षकों की मनमानी, शिक्षकों को लेकर जो एक नज़रिया है, वो नज़रिया फिर से पाठक के जाने के बाद बदले नहीं, इसको लेकर सरकार बेहद सजग है। क्योंकि सरकार इन 6 महीने के दौरान पाठक की कुछ नीतियों की वजह से भले ही उनकी आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थिति भी बनी है जिससे गांव-गांव में ये बात तो होनी शुरू हो गई थी कि चलिए मास्टर साहब समय पर अब स्कूल तो आ रहे हैं। तो वो जो एक बदलाव हुआ है, वो बदलाव दिखता रहे, इसको लेकर एक बड़ा बदलाव पूरे शिक्षा विभाग में करने का ऑपरेशन एस सिद्धार्थ ने शुरू कर दिया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के बजाय डीडीसी के कंट्रोल में पूरा शिक्षा विभाग होगा। ये बातें संकेत के तौर पर ही सही एस सिद्धार्थ ने दे दिया है। उसके अलावा जो 38 सीनियर अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर सीनियर हैं, शिक्षा विभाग के जो सबसे सीनियर अधिकारी जो शिक्षा विभाग के मुख्यालय में बैठते हैं, वैसे 38 अधिकारियों का उन्होंने चयन किया है, जिन 38 अधिकारियों को जिला आवंटित किया गया है और सप्ताह में 5 स्कूल के निरीक्षण का उन्हें जिम्मेवारी दी गई है। और इस निरीक्षण के दौरान सिर्फ स्कूल में शिक्षकों की संख्या, गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात नहीं होगी, बात के आधार पर उपस्थिति भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण पहलू होगा। क्योंकि जिस लेटर के सहारे ये हम खबर चला रहे हैं, उसमें पाठक के उस निरीक्षण शैली की बड़ी तारीफ भी हुई है। इसलिए निरीक्षण का तरीका भले बदल जाएगा, लेकिन जिस दिन राज्य स्तर से जो अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे, खबर ये भी है कि जो भी टीचर अनुपस्थित पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। निलंबन तय है और ट्रांसफ़र भी तय है। इस स्तर की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है कि जिले में अगर 2-3 भी कार्रवाई हो गई तो एक पूरा एक माहौल बने कि नहीं, समय पर जाना तो जाना ही है, समय के साथ साथ स्कूल में उपस्थित रहना भी अनिवार्य है। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो शिक्षा विभाग में जो एक अलग तरीके के कॉकस चल रहा है, जिसको तोड़ने की कोशिश पाठक के द्वारा भी लगातार होता रहा, लेकिन पूरी सफलता उन्हें नहीं मिली। उस कॉकस को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार पहल चल रही है। और एस सिद्धार्थ ने इसका जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो मैकेनिज्म है जिला में जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी जो सर्वे सर्वा होते थे, अब उनके ऊपर में एक डीडीसी को बैठा देना है। अब कोई भी नीतिगत निर्णय, कोई भी डिप्टेशन, कोई भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कुछ भी होगा तो उसकी अध्यक्षता अब डीडीसी ही करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये बातें नीतिगत तौर पर तय हो गई है। और जो एक पत्र सर्कुलेट हुआ है, उस पत्र के माध्यम से ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में पाठक भले न दिखाई दे, लेकिन कई ऐसे निर्णय हैं जिसमें पाठक की झलक आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए स्कूल जाइए, सावधान रहिए, शिक्षकों का जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, क्योंकि अब आपको लेकर चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। जो मिजाज सरकार का 6 महीने के दौरान देखने को मिला है, उस मिजाज में ऊपरी तौर पर भले आपको बदलाव होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन वस्तुगत अगर बात करें तो नीतिगत निर्णय में या कार्रवाई करने में कोई बड़ा बदलाव होता हुआ हमें दिख नहीं रहा।